तानी सर मेरा नाम सुमन है और मैं इसी दनौदा गांव की बेटी हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानती हूँ कि मेरा बिनान खाप की पावन धरती पर जन्म होया इस गांव के अंदर। थारे तो हौसले न सल्यूट करावे बेनी छोरी है कि तो आवाजें मिनक मिनक आने लागे जे है, लेकिन जो ये हौसला है ना ये इस गांव राम की देन है कि इतना हौसला था तभी तो आज इतने स्टेज पार कर गए और ये स्टेज नहीं के मेरा 20 स्टेज पार करे 30 स्टेज पार करे। लेकिन मैंने A to Z हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू दलाल की राम राम। फिलहाल बिनैन खाप का चबूतरा पर गांव दनौदा में हाँ, और पूरा हरियाणा ने हिंदुस्तान में रुका है इस चबूतरा का और इस खाप का। बड़ी खाप है और बड़े फैसले लेने में माहिर है यह खाप। बड़ा खुशी का मौका था आज देखा 2 दिन सांग चले आयु 17 और 18 SD कॉलेज नरवाणा की तरफ से भाई जसबीर है उजियाना से और सोनू बघाना ने तो भाई साहब कोई हरियाणा में आदमी नहीं होगा जो सांग राग नहीं सुनता होगा जो इन्हें नहीं जानता हो, क्योंकि चंदगी राम जी तो या पीढ़ी 40 जड़ तक हमने सुनया। फिर धर्मवीर जी के पिताजी आगे सोनू और शायद बालक भी तैयार कर दिए होंगे तले तले, कोई वह बात नहीं है। और आज का टाइम में सांग लाइन में बात करा तो इनके पिताजी तो वह बात है, देखो भाई उम्र भी हो जाए हैं लेकिन आज सोनू भाई ने इतनी मेहनत कर रखी है कि वह सांग प्रणाली जिंदा भी रख रखी है। और आज बिनैन खाप का चबूतरा पर करीब 25 साल बाद यो नज़ारा देखने को मिला कि जड़ा महिलाएं भी बेटियां भी और सांग करने वाली भी सारी बेटियां थी। सब तो बड़ी बात तो यह थी। और धन्यवाद करा भाई पूरा दनौदा गांव का कि अपनी जो पुरानी संस्कृति थी लुप्त होती संस्कृति थी चुकर तो जिस तरीके से लोग बैठे थे, हमारे दादे चाचे ताऊ बैठे थे और आसन लाग रहे थे, बिल्कुल सभ्य प्रोग्राम था। सबसे बड़ी बात यह भी है। तो पूरे दनौदा गांव को मेरी ओर तो भाई राम राम और इस पूरी टीम को मेरी ओर तो राम राम। सोनू भाई शुभकामनाएं आपने, और आपकी प्रणाली ने तो जितना धन्यवाद करा उतना कम है कि हरियाणा में नाम भी कमाया और रोज काम इतना करे। और माँ सरस्वती की जो आप पर कृपा है तो लोग आज न्यू चाव है कि सोनू जुनू के गा दे। भाई साहब जैसे भी सबसे पहले तो आपके जो चैनल देखने वाले उनको राम राम है, धन्यवाद। ये हमारी लुप्त होती संस्कृति बस अब तक हमारे देखने में आ गया कि सांग ऐसे होते थे। थे पर बात आई थे वो बात आई थी 4 तक लकड़ी तक तो आ कर दे यहाँ सांग ऐसे करते थे। बस जो लड़के होते हुए लड़कियों रोल करते थे, हमारी देखने में भी आएगी बात ये तो अब तक करने लग रहे हैं। तो हमने जो कॉलेज की लड़कियां हैं इनको सांग को बढ़ावा देने के लिए हमने प्रयास थोड़ा आप बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, दादा राम श्री की दया से, गुरु महाराज की दया से तो मैंने कहा प्रयास जारी किया। सभी कॉलेज की लड़कियां हैं और मैंने कल भी बताई थी एक बात कि डर बगैर डर की लड़की हैं ये। अच्छा हाँ, मैं इनको मेरी तरफ से भी और मैं इनको नमन करता हूँ इस बात को। तो मैं है तो मेरी स्टूडेंट ही है, छोटी है मेरे से, पर लेकिन जो बगैर डर की क्यों सब भी प्रोग्राम करती हैं, फूटता नहीं है, अश्लीलता नहीं है कोई। सबसे बड़ी बात तो ये नहीं अम्मा ये रिकॉर्ड तोड़ा है कि कोई गाना सुन के दिखाओ, हमारे सामने किसी ने गाना करे क्या को नहीं गाना होने दे। अरे सब अपने संग इतना बढ़िया करा गाने को नहीं पूरा काम नु का कर भाई, कोई बीड़ी भी कौन पियो था। साइड में कमरा को भाई सब दिखाओ काम ये खड़े हैं, बताओ भाई किसी ने गाने कही मजा आया कि बात खड़े करके बता दो ला इस पर अर्जे दनौदा गांव में मजा आ गया, निशांग में सुनो सारा हरियाणा में मजा आ गया भाई। ये तो राजधानी गांव है बिल्कुल दनौदा नगरी जो हमारी लुप्त होती संस्कृति को ये गांव बचा रहा है। 30 40 सांग होते हैं उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, हरियाणा से सांगी अच्छे सांगी आते हैं जो मतलब इतना दान चंदार मतलब इतनी श्रद्धा इतनी लोग पब्लिक देखती है कि हमारी लुप्त होती संस्कृति को ये गांव बचा रहा है। इस एरिया टाइम तो आपको भी याद आया होगा ना, आपने भी अपने पिताजी के साथ गए हो कि न्यू लोग 20 साल पहला बैठा करते 25 साल। बिल्कुल इतने लोग तो मिलते को नहीं। एक बार सांग देखा 4 मानस बैठे हुए हैं, इतने तो सांप जोड़ खड़े हुए हैं, 4 मानस 2 मानस क्यों इसी या भी देखेंगे। थोड़ा हमारे पास 1-2 फोन भी आया है बाबड़ा नगरी से भी आया, मनवाड़ा से भी आया कि लड़कियों सांग। हम तो सबसे बड़ी बात है सभ्य पना बिल्कुल और सभ्य तरीके से। बस सोनू भाई देखो यह सब तो बड़ी चीज है कि अपन न्यू कहते हैं बस स्टेज पे के चल रहा है कि नहीं, सब तो बड़ी चीज यह अगर आप सभ्य हो ना तो किसी में हिम्मत नहीं है। लुगाई हो छोरी हो सारे लेकर के अपने आप करता हूँ एक चीज देखें भाई, इसने छोटे बड़े चाहे 4 पीढ़ी बैठ के देखो। और हमने तो खुशी हुई आज दनौदा गांव में गए कि मतलब बालक तो लेकर 90 साल के बुजुर्ग तक भी बैठे थे। बिल्कुल इतना बस बच्चों इनको इतना आशीर्वाद मिला है बुजुर्गों से। लड़कियां का सांग भी है कि किसी खाप कर चबूतरा पर चढ़ा हजारों लोग बैठे हो, पहली बार हो पहली बार नहीं तो कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो मैं तो इस नगरी को इस जगह को हरियाणा स्टेट लेवल होता है, हरियाणा यहाँ पे हरियाणा कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी वहाँ पे 5 साल रिकमेंड रही हैं वहाँ पे लड़कियाँ, तो उससे भी बड़ी स्टेज मानता हूँ इसको मैं। वो तो पॉइंट है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो देशी लोग देशी बात नाड़ मारनी है, रंग नहीं याद इतना
प्लेटफॉर्म इनको मिलने को मिला है, देखने को मिला है। बड़ी बात, तो इतने लोगों का आशीर्वाद मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। चलो धन्यवाद जस्सी भाई, आपका भी धन्यवाद कि आप एसडी कॉलेज नरवाणा ते या टीम लेकर आए और ऊँ भी आप एक्टिव रहो हो। और यह संस्कृति देखो खोंदे होने तो 1 मिनट लगा, पर बचान वाले कोई कोई रह गए आज। सबसे पहले तो भाई साहब आपको बहुत बहुत सल्यूट प्रणाम, क्योंकि आप हरियाणा की संस्कृति के लिए एक सच्चे दिल से और श्रद्धा से साथ काम कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे ज़्यादा तो सल्यूट करता हूँ इस गांव को, इस नगरी को, जिसने एक इतना बड़ा स्टेप उठाया कि लड़कियों का सांग, और वो लड़कियाँ जो हमारे नरवाणा के आम गाँव की लड़कियाँ हैं, और इसके साथ साथ इन बच्चों के माँ बाप को जो इतना भरोसा हम लोगों पर करते हैं, कॉलेज पे करते हैं, हमारी पूरी टीम पर करते हैं। क्योंकि आज एक बेटी को बाहर भेजने के लिए अगर 2 बजे स्कूल का कॉलेज का टाइम है, वो समय पर नहीं पहुंचती तो माँ बाप बड़े चिंतित होते हैं। लेकिन इनके माँ बाप को सबसे ज़्यादा सल्यूट है कि वो कॉलेज परिवार पर इतना भरोसा करते हैं, इतना भरोसा हम लोगों पर करते हैं। और इस गांव का क्या कहें, इस गांव की गौशाला की कमेटी, यहाँ के युवा संगठन, इस समस्त गाँव को मैं कोटि कोटि नमन और प्रणाम करता हूँ कि एक ऐसी पहल करी है। एक समय था सांग देखना लेडीज़ महिलाओं के लिए वर्जित था, लेकिन आज विकसित भारत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण इस गांव ने दिया है कि चबूतरे चौपालों पे तो महिलाओं को, लड़कियों को जाने के लिए मनाही होती थी, हमारी परंपरा होती थी, लेकिन इस गांव ने उस परंपरा का पालन करते हुए भी आज की हमारी बेटियों को ये उड़ने का एक समय दिया कि वो बेटियां भी बेटों से कम नहीं हैं। एक कहावत भी है कि आज बेटी बेटों से कम नहीं है, तो इन बेटियों ने भी प्रूव किया, इस गांव ने प्रूव किया, इन गांव के लोगों ने, और समस्त जो खाप पंचायत है, यहाँ की सर्वजातीय बिनान खाप है, उसके 52 गांव के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, मातृशक्ति यहाँ पर पहुँची है, शिक्षाविद यहाँ पर पहुँचे हैं, इन बेटियों को इतना आशीर्वाद प्यार मिला है, तो मैं उन सब का आभारी हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ। और मैं इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ एसडी कॉलेज की पूरी मैनेजमेंट, स्वर्गीय लाला गौरीशंकर के पुत्र श्री सुरेश सिंघल जी हैं जो प्रेसिडेंट है संस्था के, उसके साथ साथ श्री जियालाल गोयल जी हैं जो दमतान साहिब से बिलोंग करते हैं और बड़े समाज सेवी हैं, और अंजना लोहान प्रिंसिपल एसडी महिला महाविद्यालय, कल्चरल की कन्वीनर है जो डॉक्टर नैनदीप मैम, रेखा कोहली मैडम, और अनीता छाबड़ा मैम, सालू सचदेवा मैम, मधु शर्मा मैम, और पूरा समस्त स्टाफ सदस्य है जिन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जैसे इस दुनोदा गांव ने कदम उठाया है। जब मैं 2019 में मैंने एसडी कॉलेज ज्वाइन किया था तो उससे पहले लड़कियों का सांग एसडी कॉलेज ने कभी सांग नहीं किया था, लेकिन प्रिंसिपल मैडम की सोच थी कि बेटी, क्योंकि वो स्पोर्ट्स से संबंधित रखते हैं मैडम, उनकी बेटी अच्छी डांस करती थी, अच्छी सिंगर थी, उन्होंने बेटी ने अच्छे प्राइज जीते थे, तो प्रिंसिपल मैडम की एक सोच थी कि मेरी बेटी नहीं, मेरे पास तो इतनी बेटियां आती हैं, वो सारी ही मेरी बेटी हैं। आज भी हमारे समाज में थोड़ी सी संकीर्णता है, बड़ा दिल रखना पड़ता है। आज प्रोग्राम देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए, बड़े बड़े शो देखने के लिए माँ बाप चले जाते हैं, लेकिन कोई भी नहीं चाहता कि उसकी बेटी, उसका बेटा कलाकार बने। ये एक थोड़ा सा दुख का विषय है कि संगीत हर आदमी के जीवन में है, हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक संगीत हमारा एक सहायक है, और विदेशों में तो मेडिटेशन भी चली हुई है संगीत के ऊपर, लेकिन संगीत को जो लोग एक घृणा की दृष्टि से देखते हैं, तो उसको मैं ये कहना चाहता हूँ कि उनकी सोच को बदलने का काम इस दुनोदा गांव ने किया है। कि इसके साथ साथ भाई साहब, तो इसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहता हूं मेरी टीम के, मेरे से भी ज़्यादा मेहनत करने वाले मेरे सह डायरेक्टर, मेरे छोटे भाई और मेरे गुरु भाई, जिनसे मुझे जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिला। सोनू भगाना, जिसको हरियाणा का सुरों का बादशाह कहा जाए तो कम है, क्योंकि 3 पीढ़ी से इस परंपरा को, इस विधा को कायम करने के लिए ये लगे हुए हैं, तो सबसे बड़ा योगदान इनका है। और उसके साथ साथ मेरे बड़े भाई हैं सुशील उझाना, और जितने भी उस्ताद साजिंदे जिनकी बदौलत आज इन बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस दी है, मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। और इसके साथ साथ मुझे एक टीस और एक दुख भी है कि लगातार ये टीम 6 साल से हरियाणा स्टेट लेवल पर प्रथम रही है, जोनल, इंटर जोनल में प्रथम रही है, ये नेशनल तक ये टीम गई है, लेकिन आज तक हमारी सरकार का एक बड़ा वाक्य लिखा जाता है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हरियाणा की पावन भूमि पानीपत से शुरू किया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस गांव ने सिद्ध किया है कि बेटी बचाओ और संस्कृति बचाओ,
ये एक बहुत बड़ी लाइन है। लेकिन मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये आपके चैनल से के माध्यम से ये बात पहुंचेगी। आज तक इन बेटियों को, इस टीम को किसी भी प्रकार का कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं मिला, क्योंकि सरकार की बहुत सी एजेंसी है। जैसे भाई एक सेकंड में माफी चाहूंगा अपने बीच में रोकना है तेरे, ये जो सी मांग आप पूरी कर रहे हो ना, यू समाज कुकर पूरी करेगा। मैं थोड़ा बताऊं, न्यू का अगर हमारे बड़े शाने वाले घी गलिया अंधेर हम दिख जागर है। 4 महीने पहले हमने थुआ गांव की 3 बजे की एक पार्टी की वीडियो बनाई थी, आपने देखी भी होगी जी, देखी थी नहीं। खुशी की बात यह है, देखो ना तो मैं डीजे के खिलाफ हूँ ना मैं उन गाने के खिलाफ हूँ, सीधी बात है। हर इंसान की अपनी सोच हो। मेरी एक सोच थी कि उड़े एक आदमी ने रोजगार मिला, उड़े 11 आदमी ने रोजगार मिला है। दूसरी चीज, हम डीजे बंद नहीं करवा सकते भाई, ना हम किसी ने कह सकते भाई तू तेरे ब्याह में डीजे ना लाइए। मैं तो और ने भी नहीं कह सकता, मैं तो मेरे ब्याह में 3.25 साल पहला बीन बाजा बुलाया था भाई। यानी अपने आप तो इंसान कर सका ना जब मौका मिला है। हमने मौका मिला, वीडियो बनाई, और उसकी खुशी की बात यह है क्योंकि आज जो गाने बाजे हैं ना, ये सांग प्रणाली अलग चीज़ है। जो गाने बाजे है, बाबू बेटा दोनों नहीं सुन सकते, दादा पोता नहीं बैठ के सुन सकते, माँ बेटी नहीं सुन सकते। ब्याह मत आदमी बाजें करेंगे भाई, ओढ़े तो रहना पड़ेगा अगर ब्याह में जा के। ऐसे ऐसे शब्द में ऑफ कैमरा भी अपना मुंह तो नहीं बोल सकता, तो माइक मेरा हाथ में है। लेकिन धन्यवाद करूँ इस सांग प्रणाली का और इस सभ्यता का। दूसरी चीज़ जो जस्सी भाई ने बताया, मैं जीत की बात बताऊँ आपका आगे। हमने दिसंबर में वीडियो बनाई थी बीन बाजालियाँ की, और गाम राम भी खड़ा है। फरवरी में 28 दिन हो जी, 46 बुकिंग है 28 दिन में। आपने देखो 28 दिन में 28 बुकिंग होनी चाहिए थी। बीन बाजा की 46 बुकिंग हुई है। मैं मेरी भी जीत मानू हूँ कि मैंने एक मुहिम चलाई और उन 11 भाइयों ने नहीं, और 33 भाइयों ने रोजगार मिल गया। जिनसे 20 साल पहला बीन धरती थी, आज उन्हें बीन ठहली। और 62 प्रोग्राम तो कैंसिल हुए हैं। जो मेरे तो फोन आए कि भाई 2 बुकिंग है, तीसरी कर नहीं सकते। आज हरिद्वार में चल रही है, और एक उम्मीद और एक सपना है कि आने वाली 2027 में यू बीन बाजा अमरीका में हमने बजवाना है, दिखाना है कि हमारा हरियाणा की यह संस्कृति होया कर दी। और दूसरी चीज़ भाई, कोशिश है कि साल में 350 दिन, 365 में तो 350 दिन उनकी बुकिंग रहनी चाहिए। हम किसी ने बंद नहीं करवाते, कोई किमें करो, पर हमारी मुहिम यह है कि उन भाइयों ने रोजगार मिला है। अरे तो भाई आज 18 होगी, कल 19 तारीख है, मेरा आज भी याद है। एक डीसी की शादी है, उसका फोन आता कि सोनू भाई बीन बाजा चाहिए। मन तो धन्यवाद कराया था कि इतना बड़ा अधिकारी, जिला का मालिक, और उनका मेरे ब्याह में बीन बाजा चाहिए। तो हम ये माना हाँ कि दोबारा यह परंपरा आएगी। और जैसी भाई मैं यह बात कर रहा हूँ, सरकार सम्मान करे या ना करे, हमने उम्मीद है कि आज के बाद इस दनौदा गांव ने आशीर्वाद दे दिया। इन बेटियां की सांग की इतनी डिमांड है कि शायद आपको थोड़े दिन थोड़े बच जाएंगे। हम मानना है या, क्योंकि यू समाज अच्छी चीज़ों ने बढ़ावा देवा है। और युवा जो संगठन है भाई विकास, और इनका भी हम धन्यवाद करा है। एक बार एक एक करके इंट्रोडक्शन करवा देंगे, समय इनके पास भी कम है, ड्रेसअप में है। तो गुड़िया एक बार अपना नाम पता पूरा परिचय दे दो। मेरा नाम टीना है, मैं एचटी कन्या महाविद्यालय की गांव कौन सा आपका? नरवाना नरवाना। आपका बेबी? मोलखेड़ा गांव। मोलखेड़ा, नरवाना, पुलतड़ है। हाँ मेरा नाम मंशा है, मैं एसडी कॉलेज की छात्र हूँ। मैं नरवाना लोकल हूँ। अच्छा, हाँ बेबी। मेरा नाम रेनू है, दुमतान साहिब की लड़की हूँ। चलो इस साइड भी खड़ी। हाँ बेबी। भाई मेरा नाम समीना है और मैं इसी गांव की बेटी हूं, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूं कि मैंने इस गांव में जन्म लिया है। मैं तो कहूँ सौभाग्यशाली पूरा गांव है इस बेटी का, और इसके साथ सारी बेटियां का अपन हौसला जरूर बढ़ाना चाहिए कि जो गांव के हजारों लोग बैठे हों, और उस गांव के बीच में एक बेटी ने देखने खातर, देखो गावत ही जब हम भी सुनने लग रहे, नुकारा ने भी काना के कीड़े कीड़े को नहीं, काना का मैल भी काट दिया बेटी ने। मतलब इतना अच्छा तरीका था गावत ही, इतनी सुरीली आवाज में। और इनकी या सीख है जिन्हें शिकार की, ये तो सौभाग्य होया अगर के गांव के बीच में गांव का बेटा हो या बेटी, उसने गाने का मौका मिले। और धन्यवाद दोबारा करा दनौदा गांव का कि आपने आशीर्वाद दिया, और आपका आशीर्वाद इन बेटियां की ताकत बनेगी। और ये हमने उम्मीद नहीं, विश्वास हो गया कि इन बेटियां के संग डिमांडें इतनी हो जाएंगी, दिन थोड़े बच जाएंगे। सरकार सम्मान करियो ना करियो, जब यू भाईचारा और हमारे दादे चाचे ताऊ आशीर्वाद दे देनी, उस तो बड़ा कोई सम्मान को नहीं होता भाई। धन्यवाद, सल्यूट पूरा दनौदा गांव ने। हाँ बेबी, क्या नाम आपका? मेरा नाम परमजीत है, मैं पिपलथा गांव से हूँ। पिपलथा ढोलाला सिल्ला। जी मोनिका। उसकी बेटी है। चलो बहुत बढ़िया। देखो भाई बताना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें संस्कृति हमने वहाँ सांप नुकार नहीं, और तो सपेले तो बिल में तो सांप काटा रहा है। हमने कला काटने का काम करे है, हमने कोशिश करी है सिर्फ, और जब तक जीवांगे कोशिश करांगे कि अच्छी चीज़ जो लुक रही है ना, चाहे संदूका में तो हमने दामन कटवाए हो, चाहे रेजा के खेस कटवाए हो, किसी का जाड़े लागी बुग्गी खड़ी थी वहाँ बाहर कटवा दी, उसका आगे तेल पिवा दिया। यानी हमारे बुजुर्ग भी। और एक थोड़ी ही हूँ हंसी मजाक का मकायदा अगर भाई मैंने 10 इंटरव्यू करे जो 100 साल प्लस के हमारे दादे और दादी थी। कोई 109 का था आपके
ढूंढवा गांव में थी 109 साल की विडंबना यहाँ भाई छह महीने पाछे परमात्मा ने प्यारे हो गए मैं तो मतलब वह न्यू कहा करा फोन करके सोनू भाई इतने इंटरव्यू लिया था बोले मेरा दादा मर गया लेकिन मैं न्यू भी कहा करा कि धन्यवाद है इतना जिंदा कर दिया क्योंकि उसकी जो वीडियो में बोल और जो उसकी बात है ना आने वाली पीढ़ी भी सुनेगी देखेगी कि हमारा दादा के संस्कार के आ कर दे तो भाई यह भी कोशिश करा। इसके जो पिताजी हैं खेड़ी ब्याह रखे हैं हमारा गुआंड में ब्याह रखे मैं डिटेल तो सारी रखूँ CID वाला जो तो भाई ढोल तो दुनिया में बजावा है लेकिन सिल्ला ढोल मास्टर का नाम तो मशहूर क्यों हो गया वो बजावा भी है और वो गल्ला नाचा है इतने मीठा मीठा डांस करा है ढोल न छोड़ कर नहीं जाता वो ढोल पे नागिन डांस कर दे इस करके पीपल था गांव में तो छोटा हा गांव में मेरे ख्याल में रोडवेज की बस भी नहीं जाती होंगी लेकिन सिल्ला ढोल मास्टर वाला ने अपना पीपल था गांव मशहूर कर दिया और इस बेटी को भी हम शुभकामनाएं दे वहाँ के बेबे तू भी अपना बाबू की तरह गांव का नाम सभ्यता में मशहूर है करिए। हाँ बेबे जी मोनिका मोनिका और मैं सिंगवाड़ा गांव की लड़की हूँ। सिंगवाड़ नैन्सी सैंथड़ी गांव से। कौन सा सैंथड़ी सैंथड़ी लेतानी सर मेरा नाम सुमन है और मैं इसी दनौदा गांव की बेटी हूँ और मैं अपने आप को बहुत ही खुश नसीब मानती हूँ कि मेरा बिनैन खाप की पावन धरती पर जन्म होया इस गांव के अंदर। अरे तो हौसले न सल्यूट करा बेबे नहीं छोरी है कि तो आवाजें में कान लागे जे है लेकिन जो ये हौसला है ना इस गांव राम की देन है कि इतना हौसला था तभी तो आज इतने स्टेज पार कर गए और ये स्टेज नहीं के मेरा 20 स्टेज पार करे 30 स्टेज पार करे। लेकिन मैंने कहा बेबे इस तो बड़ी स्टेज नहीं हो सकती जब गांव के लोग सुननिए हों और गांव की बेटियां का आशीर्वाद देंदे हो। देखो मैं एक चीज बताऊंगा किस्से का नाम नहीं लेंदा जिसा आप कर्म करोगे नहीं फल उसा मिलेगा। पीछे बगाए भी जावे हैं पीछे उछाड़े भी जावे हैं लेकिन हिम्मत नहीं किसी की कि अगर सभ्यता है तो एक नुका करनी भाई झुकी गर्दन के साथ आपका हाथ में पीछे दिए जाऊंगे वो पैसा नहीं वो आशीर्वाद वो मान सम्मान है। और जब शर पुरुष है ना ये बूढ़े न्यू समझ लो एक एनर्जी का काम करें शर पऊँगा हाथ को अंदर दे आज वाले तो हमारा वर्गे न्यू कहते दादा तने मांग खराब कर दी वहाँ बाल खराब नहीं कर दे तो सौभाग्य है बाल खराब किसी किसी के हुए हैं और जिनका शरपा इन बुढ़िया का हाथ टिकी गया नहीं उसकी तो जिंदगी खराब होने तो बच जाए तो डरिया ना करो भाई। हाँ जी सर मेरा नाम मनीषा है मैं गांव ढाकल से हूँ ST कॉलेज में म्यूजिक के पद पे हूँ। और वह बात है भाई ढाकल में तो रामकरण जी का नाम में बतेरा कंटेनर पर गए एक लाई आदमी इतना खतरनाक है सब कुछ गा दिया कुछ नहीं छोड़ा आगे सुरेंद्र रोमियो तो सबका धन्यवाद और गाम राम का भी धन्यवाद।